हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं केले की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। केले की खेती मल्चिंग पेपर में किस प्रकार की जाती है, कौन सी वैरायटी का हमको सिलेक्शन और चुनाव करना चाहिए, केले की फसल एक सीजन पर कितना प्रॉफिट दे सकती है, और साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि जो बनाना फार्मिंग है एक एकड़ में कितनी कॉस्ट आने वाली है, एक एकड़ में कितने पौधे आपको लगाना चाहिए, और पौधे लगाते समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उनका समय रहते कैसे हमको प्रबंध करना चाहिए। तो जो किसान भाई केले की खेती करते आ रहे हैं तो ज़्यादा यील्ड आप कैसे निकाल सकते हैं, या फिर जो न्यू और युवा फार्मर्स हैं और केले की साइट रुझान है, केले की खेती करना चाहते हैं तो कैसे सफल किसान बन सकते हैं, कैसे सफलतम और हाई यील्ड कैसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में इम्प्रूव वैरायटी। तो देखिए, केले की खेती भारत भर में की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यील्ड सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली जो वैरायटी है G9 बनाना की जो वैरायटी है, ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छी यील्ड देखने के लिए मिलती है, और केले का जो साइज़ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव, कलरफुल और काफ़ी अच्छा साइज़ देखने के लिए मिलता है। G9 केले की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो बरसात में भी आप पौधरोपण कर सकते हैं और गर्मियों के दिनों पर भी आप पौधरोपण कर सकते हैं। गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं दोस्तों, और बरसात के लिए जून जुलाई महीने पर आप पौधरोपण कर सकते हैं। बरसात पर यदि आप पौधरोपण करते हैं तो बहुत अच्छी बढ़वार पौधा लेता है, और जो भी आप किस्में लगा रहे हैं कोई ट्रस्टेबल नर्सरी से आप पौधे को परचेज़ कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से, या फिर जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं एकदम ट्रस्टेबल और जेन्युइन नर्सरी से ही आपको पौधे खरीदना चाहिए। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो जो बनाना की क्रॉप्स है, बागवानी है दोस्तों, तो यह जो फसल है केले की फसल, केला ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है दोस्तों, और इसके लिए टेम्परेचर मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, काफ़ी अच्छी यील्ड देखने के लिए मिलती है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो जो सॉइल है और फार्म प्रिपरेशन है, तो केला की खेती सही प्रकार की भूमि, चाहो काली मिट्टी हो, काली दोमट हो, चिकनी भूमि हो, हल्की भूमि हो, भारी भूमि या फिर सैंडी सॉइल हो दोस्तों, या फिर बहुत ज़्यादा या कंकड़ीली भूमि भी है, तो अभी आप खेती कर सकते हैं। बस जल का प्रबंध होना चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, साथ ही खेत की चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा भूमि उपजाऊ होगी उतनी ही अच्छी हमको यील्ड देखने के लिए दोस्तों मिलेगी। और मृदा की जो pH वैल्यू है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको पहली जो आपको प्लाउइंग कराना है कल्टीवेटर या फिर आपको जो प्लाउ होता है उससे गहराई में चलने वाले यंत्र से आपको पहली प्लाउइंग कराना है, उसके बाद 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर चलवाना है, और मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लेना है हैरो की मदद से। एकदम खेत जितना ज़्यादा साफ सफाई रहेगी, मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी, उतना ही अच्छा हमारा पौधा बढ़वार लेगा वनस्पतिक अवस्था में। और यदि 7, 7.5, 8 से अधिक pH वैल्यू है, हाई एल्कलाइन है, अधिक एल्कलाइन भूमि है, तो फिर आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो गोबर की खाद के साथ आप 50 किलोग्राम 1 एकड़ में जिप्सम का दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करा लेना है, और खेत में एकदम तारबंदी होना, खेत के चारों साइड 5 फीट वाली ग्रीन नेट भी दोस्तों आप खींच लीजिए। खेत तैयार के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं वेड तैयार। तो वेड विधि से यदि आप केले की खेती करते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि जड़ों का बहुत शानदार विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें, रेशेदार जड़ों का विकास होता है, और साथ ही जल भराव नहीं होता है दोस्तों, और एकदम सिस्टमेटिक खेती देखने के लिए हमको फसल मिलती है। तो वेड विधि से ही आपको खेती करना है। वेड की जो आपको
चौड़ाई रखनी है 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी आपको 6 फीट दोस्तों रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 फीट रख सकते हैं। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात कर लें तो यह एक बागवानी है, बगीचा है, तो आप अपने बनाना के बगीचे पर आप 20 mm दोस्तों बटन वाली ड्रिप एरीगेशन को इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन हाँ मल्चिंग पेपर यदि आप 1 एकड़ में इंस्टॉल कराते हैं तो 9,000 से लेकर 10,000 रुपये के आसपास खर्च आने वाला है। 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप दोस्तों लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार उगते नहीं हैं, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और साथ ही जल वाष्पीकरण कम होता है और खरपतवार एकदम कम उगते हैं, ना के बराबर उगते हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर मल्चिंग पेपर लगाएं। मल्चिंग पेपर लगाने से फसल भी सिस्टमेटिक दिखती है और खरपतवार कम उगते हैं, जिससे हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड निकलती है और जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होता है मल्चिंग पेपर लगाने से। बेसल डोज जब हम केले की खेती करते हैं, पौधरोपण करते समय जो हम खाद देते हैं, जो न्यूट्रिएंट देते हैं दोस्तों, उसे हम बेसल डोज कहते हैं। तो बेसल डोज के रूप में 4 ट्रॉली गोबर की खाद लेना है, पकी हुई होनी चाहिए, और सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 150 किलो, DAP खाद 50 किलो, MOP 25 किलो, और दीमक की भी समस्या है तो फिप्रोनिल या फिर रीजेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम इन सभी को मिक्स करना है और जब आप बुआई करें तो उस समय आपको प्रयोग करना है इथावेसल डोज। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात कर लें कि केले की खेती जब हम करते हैं तो कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर अलग अलग डिस्टेंस बताया जाता है, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी की सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ईल्ड देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बहुत ज़्यादा पास पास में भी ना हो, बहुत ज़्यादा दूर दूर भी ना हो, तो कितना डिस्टेंस हमको रखना चाहिए। यदि आप 5 बाई 6 यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लान से लान की दूरी 6 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में 1450 पौधे दोस्तों लगने वाले हैं। प्लांटेशन के ऊपर बात करें, केले की प्लांटेशन पौधरोपण, तो पौधरोपण करने से पहले आपको गड्ढे खोदने हैं पूरे 1 एकड़ पर। तो गड्ढे की जो गहराई रखनी है आपको 1 से 1.5 फीट और चौड़ाई भी 1 से 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए। गड्ढे खोदने के बाद लगभग 15 से 30 दिन की तेज धूप लगाना, जिससे हार्मफुल इंसेक्ट फंगस कंट्रोल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 5 किलोग्राम प्रति गड्ढे 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 50 ग्राम SSP, 40 ग्राम DAP, 20 ग्राम MOP इन सभी को मिक्स करके प्रति गड्ढा देकर कि आपको सिंचाई करनी है। उसके बाद मिट्टी भरकर एकदम पौधरोपण दोस्तों कर देना चाहिए। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हों तो विशेष रूप से इरिगेशन पर आपको ध्यान रखना है। अगले विषय के ऊपर बात कर लेते हैं, सिंचाई यानी इरिगेशन। तो यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करें। स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं 10-10 दिनों के अंतराल पर, लेकिन सबसे अच्छा ड्रिप एरीगेशन और फ्लैट एरीगेशन यानी क्यारियों से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। फ्लैट एरीगेशन से 15-15 दिनों के अंतराल पर दोस्तों आपको सिंचाई करना चाहिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो केले की फसल को जितना ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, जितनी ज़्यादा सिस्टमिक तरीके से खेती करेंगे, उतना ही अच्छा पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। यदि खरपतवार केले की फसल पर ज़्यादा रहेंगे तो सकिंग पेस्ट और इंसेक्ट का बढ़ावा कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। कोई भी खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। खरपतवार मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों माना जाता है। इससे पॉलिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, पहली बात। दूसरी बात, खरपतवार ना हो गए क्योंकि हमने पौधरोपण मान लो आज किया तो 10-12 महीने बाद ही हमको हार्वेस्टिंग केले की देखने के लिए मिलेगी। इसके बीच में जो भी स्पेस है 5-6 फीट का अंतर है, दोनों पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है, वहाँ पर जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर आप अलग अलग सब्जियों को, बेल वर्गीय फसलों को उगा सकते हैं। जैसे प्याज, लहसुन को उगा सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी को दोस्तों उगा सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, अलग अलग खेती कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की बेल वर्गीय फसलों को, चाहो लौकी हो, बीन्स को उगा सकते हैं, भिंडी और आप मिर्च जैसी खेती भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं जिससे खरपतवार ना उगे और हमको बेनिफिट प्रॉफिट भी मिलता रहे और केले की खेती से भी हम अच्छा प्रॉफिट
कमाई कर सकें और सब्जियों से भी हम प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए। पौधे की कीमत यानी प्लांट्स रेट्स के ऊपर बात कर लें तो जो टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे या फिर बागवानी से किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप जीनान केले को खरीदते हैं, तो यदि आप बहुत सारे 1 एकड़ पर 1400-1500 पौधे खरीदते हैं तो प्रति पौधा 14 से 16 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए दोस्तों मिलती है। यदि आप इकट्ठे पौधे को खरीदते हैं तो G9 वैरायटी को ही आपको लगाना है और बहुत ज़्यादा महंगा पौधा नहीं आता है। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्प्रे जो शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि हम ऑफ सीजन खेती करते हैं या फिर कभी भी पौधरोपण करते हैं तो कुछ ऐसी बीमारी आती हैं, फंगस, इंसेक्ट पेस्ट, सकिंग पेस्ट, रस चूसा कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसी डिजीज बीमारी होती हैं जिनका यदि हम कंट्रोल समय पर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बढ़वार और पौधा हरा भरा देखने के लिए मिलेगा। तो किस प्रकार आपको स्प्रे करना है? सबसे पहले कीट प्रबंधन पर हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से एफिड्स जैसे सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, माइट्स, दीमक्स और वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए दोस्तों मिलती है। और कुछ हरे मच्छर के साथ साथ फंगस पर डाउनी मिल्ड्यूड है, झुलसा है, आद्र गलन है, सुंडी की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या देखने के लिए मिलती है। सिगट्टो का एक रोग आता है दोस्तों, काला मच्छर, रूट रॉट और कटरपिलर के साथ साथ तना छेदक की भी समस्या कभी कभी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन सिगट्टोका और एफिड जैसे वाइट फ्लाई और हरा मच्छर के साथ साथ वाइट ग्रब की जो समस्या आती है ये काफ़ी आम और रेयर समस्या है। यदि हम समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी है उसमें काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती, पैदावार भी घट सकती है। तो किस प्रकार हमको स्प्रे करना चाहिए, कैसी देखभाल करना चाहिए, आइए दोस्तों बात करते हैं। फर्स्ट स्प्रे केले की फसल टीपी यानी ट्रांसप्लांट पौधरोपण से 40 से 60 दिन के मध्य होती है तो आपको एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड स्प्रे करना चाहिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर। जो भी हम आपको स्प्रे बताएंगे वो 15 लीटर की दर से आपको बतलाने वाले हैं क्योंकि फसल जब छोटी रहती है कम स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी हम टंकी बता रहे हैं 15 लीटर की दर से डोज बतला रहे हैं। अब एक इंसेक्टिसाइड आती है UPL की लांसर गोल्ड जिसमें एसिफेट और इमिडाक्लोरप्रिड का कॉम्बिनेशन है, 40 ग्राम लेना है और M45 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर जरूर मिलाना है क्योंकि पत्ते जो होते हैं केले के बहुत ही सरफेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, तो आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। सेकंड जो स्प्रे है 100 से लेकर 120 दिन के मध्य फसल होती है तो वायर की सोलेमन 12 ml, टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। थर्ड जो स्प्रे है 150 से 170 दिन के मध्य फसल होती है तो एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, प्रोफेक्स सुपर 25 ml, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे दोस्तों करना चाहिए। फोर्थ जो स्प्रे है 200 से 220 दिन के मध्य फसल होती है तो बायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml, डुपॉन्ट की कर्जट फंगिसाइड 40 ग्राम, फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, बरसात हो या फिर ना हो दोस्तों, स्प्रेडर यानी सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है जिससे जो घोल है प्रॉपर पत्तों पर चिपक जाए और सिस्टम में जाके कार्य करे। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि हरा मच्छर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, आपने देखा होगा कि जो केले की जो गौर होती है, फ्रूटिंग सेट जहाँ जो गौर होती है दोस्तों, वहाँ पर हरा मच्छर के प्रकोप के कारण दाग धब्बे फल पर आ जाते हैं जिससे क्वालिटी कमज़ोर और पैदावार भी घट जाती है, जिससे जब हम बाजार पर अपनी उपज को ले जाते हैं तो उतना अच्छा हमको रेट क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलती, बाजार भाव कमज़ोर मिलता है। तो इसीलिए आपको एक काम करना है कि हरे मच्छर के प्रकोप ना हो तो आपको क्रॉप कवर जरूर लगाना चाहिए जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको क्रॉप कवर यदि आप गौर पर लगाते हैं, फ्रूट पर लगाते हैं, हरा मच्छर का प्रकोप नहीं होता है, जिससे दोस्तों फायदा ये होता है कि कम स्प्रे पर, कम खर्च पर एक अच्छी ईल्ड देखने के लिए मिलती है। और प्रॉपर आपको सकिंग पेस्ट के स्प्रे भी लेने होंगे, जैसे नीम ऑयल का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, फिश ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं और करंज ऑयल का भी आप
स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो पीला और नीला ट्रैप भी आपको लगाना चाहिए, जो कि स्टिकी येलो ट्रैप आता है, उनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 एकड़ में 25 से 30 पीस आप अपने केले के बगीचे में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार स्प्रे करना चाहिए। और केले की फसल की जो उपज है ज़्यादा प्रभावित ना हो फ्रूटिंग, तो आप क्रॉप कवर ज़रूर लगाएं। इससे पैदावार जो होती है उसकी मार्केटिंग रेट बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आपको कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, केले की फसल में फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी होता है पैदावार बढ़ाने के लिए। हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं बनाना की, तो किस प्रकार फर्टिगेशन चलाना है देखिए। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है, नीम खली है, यानी मस्टर्ड केक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का, बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं। और भी जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स युक्त खादें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक रूप में कौन सी खादों का प्रयोग करना है आइए समझते हैं। यदि दोस्तों आप साधारण तरीके से केले की खेती कर रहे हैं, आपने ड्रिप नहीं लगाई है, तो जो खाद का शेड्यूल है कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट खाद 50 से 60 दिन के मध्य फसल होती है तो सागरिका दानेदार 10 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 3 किलो, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड जो खाद है 80 से 90 दिन की फसल होती है तो जिंक सल्फेट 5 किलो और यूरिया 30 किलो, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे सकते हैं। थर्ड जो खाद है दोस्तों 130 से 150 दिन की मध्य फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ जो खाद है 170 से 180 दिन के मध्य फसल होती है तो डीएपी 50 किलो, एसएसपी 50 किलो, एमओपी 15 किलो और ह्यूमिक एसिड 1 किलो, इन सभी को मिक्स करके जड़ों के पास देकर दोस्तों आप सिंचाई कर सकते हैं। फिफ्थ जो खाद है 5वीं फर्टिलाइजर से 220 से 240 दिन की मध्य फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, यूरिया 35 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का 5 किलो, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। छठवीं जो खाद है 260 से 280 दिन की मध्य फसल होती है तो एसएसपी 30 किलो, डीएपी 30 किलो, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। अब जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे थे, कोई ड्रिप नहीं लगाई, तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। लेकिन जो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो कौन सी घुलनशील खाद का प्रयोग करना चाहिए आइए समझते हैं। तो इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो हमने 6 खादों के नाम बताए, उनका प्रयोग करना है आवश्यकता अनुसार। अब जो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए अलग शेड्यूल है। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 30 दिन से लेकर 70 दिन के मध्य 6 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद, फिर 6 दिन का अंतर रखना, फिर दूसरी खाद। एनपीके 19-19 3 किलो, एनपीके 12-61 3 किलो, 70-44 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, इनको 6 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद, फिर 6 दिन का अंतर रखना है। तो इस प्रकार आपको एक साथ सब खादों का प्रयोग नहीं करना है, एक दिन में एक खाद, फिर 6 दिन का अंतर रखना है। इस प्रकार फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको चलाना है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है 80 दिन से लेकर 150 दिन के मध्य फसल होती है तो 1 वीक यानी 7 दिनों का अंतर रख के ड्रिप से प्रति एकड़ की दर से इन खादों को चलाना है। एनपीके 052-34 4 किलो, एनपीके 13-40 13 4 किलो, एनपीके 12-61 4 किलो, एनपीके 17-44 4 किलो, इनको आपको 7 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से चलाना है दोस्तों। थर्ड कॉम्बिनेशन 160 से 210 दिन की मध्य फसल होती है तो 5 दिनों के अंतराल पर आप जो कि डिस्प्ले पर देख रहे हैं इन खादों को चला सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब जो हमने खादों के नाम बताए हैं जरूरी नहीं है दोस्तों कि इन सभी का आपको प्रयोग करना है, बल्कि फसल यदि कमजोर बढ़वार हो रही है ऐसी दशा पर आपको खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि फसल प्रॉपर बढ़वार ले रही है तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा खाद, ज़्यादा उर्वरक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो भी आप फर्टिगेशन शेड्यूल चला रहे हैं आवश्यकता अनुसार चलाना है।
फसल को देखभाल करते हुए किस प्रकार की न्यूट्रिएंट की डिमांड फसल कर रही है, उस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। तो इस प्रकार आपको खाद का शेड्यूल हमने दोनों तरीके से फर्टिगेशन शेड्यूल शेयर कर दिया है। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो केले की जो फसल है कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि पौधरोपण करने के बाद 10 से 12 महीने पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वहीं कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि 12 से 14 महीने का समय भी लग जाता है। तो एक एवरेज 10 से 12 महीने आप मान लीजिए लाइफ साइकिल। बाजार भाव के ऊपर बात कर लें तो जो मार्केटिंग रेट है हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये से लेकर 25 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम की दर से कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं उत्पादन यानी पर एकड़ यील्ड। एक एकड़ में यदि आप केले की खेती करते हैं तो कितनी उपज देखने के लिए मिलेगी। यदि आप एक एकड़ पर केले की खेती करते हैं और हमने दोस्तों आपको बतलाया है कि 1450 पौधे एक एकड़ में, लेकिन आप ये मान लीजिए कुछ पौधे डैमेज भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, यील्ड भी कम होती है। हम एक एकड़ में मात्र 1200 पौधे मान रहे हैं कि 1200 पौधे हमने लगाए हैं या फिर स्वस्थ जो पौधे हैं 1200 हैं। और एक पौधे से जो फ्रूटिंग निकलने वाली, फ्रूटिंग की जो गुच्छी जिसे गौर कहते हैं, 30 kg प्रति पौधे की दर से हमको यील्ड निकलने वाली है दोस्तों। तो यदि हम 30 में यदि हम 1200 का इंटू कर दें तो 36,000 kg हमारा एक एकड़ से उत्पादन होगा, यानी 360 क्विंटल 36 टन। दोस्तों लागत के ऊपर दोस्तों बात कर लें कि पर एकड़ कॉस्ट कितनी आने वाली है। एक एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं तो एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। एक एकड़ में कम से कम बनाना फार्मिंग जो कॉस्ट आने वाली है 50 से 60,000 तो मिनिमम दोस्तों लागत आने वाली। इससे ज़्यादा लग जाएगी, इससे कम बिल्कुल नहीं लगेगी। तो 50 से 60,000 एक एकड़ में कम से कम लागत लगने वाली है, क्योंकि केले के जो पौधे हैं उनका खर्च, प्लांटेशन का खर्च और भी जो साफ सफाई, स्प्रे, खाद, खेत की तैयारी, बहुत सारे जो खर्च होते हैं, भाड़ा होता है, तो लगने वाला है। मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप एक एकड़ से कितना अर्न कर सकते हैं, कितनी आप बगीचे से प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं बनाना की, आइए बात करते हैं दोस्तों। यदि हमको 10 रुपये kg का ही रेट मिल जाता है यानी 1000 रुपये क्विंटल, और हमने 360 क्विंटल आपको बतलाया है, 1000 में 360 का इंटू कर देंगे दोस्तों तो लगभग 3,60,000 रुपये हमारा मुनाफा हुआ। अब 360 क्विंटल हमने इसलिए बताया है क्योंकि पौधे को हमने कम किया है। मान लीजिए हमने 1450 पौधे लगाए हैं, लेकिन 1200 पौधे ही हमने कैलकुलेशन में कैलकुलेट किए हैं। तो 360 क्विंटल यानी 3,60,000 रुपये हमारा एक एकड़ से मुनाफा हुआ। मुनाफा में से लागत घटा देंगे, मुनाफा 3,60,000, लागत लगी 60,000, तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा 3 लाख रुपये दोस्तों आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं केले की खेती करते हैं, केले के बगीचे से 3 लाख रुपए हम नेट प्रॉफिट बचा सकते हैं। पहली बात, यदि कुछ बाजार भाव थोड़ा सा पैदावार भी घटती है तो आप 2.5-3 लाख रुपए आप एक एकड़ से दोस्तों मान लीजिए एक सीजन पर, लेकिन आप उसी जगह से अलग अलग सब्जियों को भी उगा सकते हैं, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और आप गेंदे की खेती कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, धनिया को उगा सकते हैं, जिससे उन सब्जियों से भी आप एक एकड़ जगह से केले की खेती से भी आप 2.5-3 लाख रुपए कमाएंगे, और सब्जियों से भी आप अच्छा खासा 1-1.5 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों इस प्रकार आप केले की खेती करते हैं तो केले के बगीचे से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ रोचक और नया इंटरेस्टिंग देखने के लिए, सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और हाँ, आप मल्चिंग ड्रिप में और वेड विधि से मल्चिंग लगाकर खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो से जुड़ी यदि कुछ आपके मन में सवाल या सुझाव हैं, कुछ और जानकारी चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ और इन्फॉर्मेटिव और एक और बागवान या फिर हरी सब्जियों से संबंधित नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।